जन्मदिन होता है तो एक दूसरे को बधाई दी जाती है। आज ऐसे जन्माष्टमी और राधाष्टमी की हमें बधाई दी जाती है, यानी कि भगवान हमारे परिवार के सदस्य हैं, भगवान हमारे प्रियजन हैं, भगवान हमारे प्रेमी जन हैं, तभी कोई बधाई देता है, ऐसे कहाँ कोई बधाई देता है। तो सोच के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये भाव मन में आया। सोचा कि प्रभु बहुत कृपा है आपकी कि आज आपने हमें बधाई लेने लायक बनाया, कि सब लोग बधाई देते हैं और हम लेते हैं और हम एक दूसरे को देते हैं। तो सच में ये यहाँ तक ये स्टेज पर भी पहुँचाने वाले भगवान स्वयं हैं कि कैसे उन्होंने हमें इस कहाँ से कहाँ ऐसे चलते चलते यूं ही चलते चलते कैसे पहुँचा दिया यहाँ तक कि आज यही उत्सव लगते हैं। घर के जन्मदिन, घर के ये सब भूल गए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो राधा अष्टमी की। तो बहुत सुंदर उत्सव है और बहुत ही सुंदर दिन है, उत्साह देने वाला दिन है। तो पहले कन्या घर में आती थी तो एक अच्छा सा नहीं माना जाता था कि घर में लड़की पैदा हुई है, घर में बेटी हुई है। तो बेटा होता था तो खुशी मनाई जाती थी, बेटी होती थी तो। लेकिन राधा रानी, जब से राधा रानी को सब पहले राधा उत्सव कहाँ मनाया जाता था? कभी सुना था राधा उत्सव मनाया जाता था? नहीं मनाया जाता था। कृष्ण जन्माष्टमी फिर भी हम बचपन से सुनते आए, राधा उत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो आज हम वृंदावन वासियों की, ब्रज वासियों की कृपा से राधा उत्सव मनाया जाने लगा। और हम सब जो हैं, घर में कन्या भी आती है तो उनका भी स्वागत करने लगे कि ये राधा रानी आई है, कन्या को राधा रानी का रूप मानने लगे। तो धन्यवाद है ब्रजवासियों का जिन्होंने राधा नाम को इतना आगे बढ़ाया, राधा नाम को इतना महत्व दिया। तो राधा रानी के बारे में कहने की या कुछ बोलने की लायकात मेरे में नहीं है। बहुत ही गूढ़ विषय है ये, बहुत ही राधा तत्व पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि किसी के मन में क्या प्रश्न है, कौन थी राधा, क्यों कृष्ण से विवाह नहीं हुआ, और तो कहाँ कृष्ण से कैसे मिलती थी, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। हम लोग समझना, राधा तत्व को समझना कोई बहुत आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, तपस्वी भी थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है। तो लेकिन फिर भी राधा तत्व को हम तब समझ सकते हैं जब हम पहले आत्मा को समझें, फिर परमात्मा को समझें और फिर बुद्धि को समझें, तो फिर हम राधा तत्व को समझ पाएंगे। तो राधा रानी का आवाहन करते हुए हम इस कक्षा को स्टार्ट करेंगे। छोटी सी कृष्णा में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। पाँव में पैजनिया बाजे, छम छमा छम डोले रे, पाँव में पैजनिया बाजे, छम छमा छम डोले।
पीछे बोले रे करके मेरे आगे पीछे बोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे गाँव में पटनिया बाजे सब सब डोले रे गाँव में पटनिया बाजे सब सब डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में 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 डोले रे मैंने वास पूछा नानी कहा तेरा नाम है 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 इसका के यूं बोली राधा मेरा नाम है उसका के यूं बोली राधा मेरा नाम है इसका के ऐसे बोली राधा मेरा नाम है उसका के ऐसे बोली राधा मेरा नाम है छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे 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 गाँव में पटनिया बने सब सब डोले रे गाँव में पटनिया बने सब सब डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे मैंने वास पूछा नानी कहाँ तेरा ससुराल है 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 वो घूंघट करके बोली लखगाँव 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 ससुराल है छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे मैंने वास पूछा नानी कौन तेरा बरसार है 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 शर्मा के बोली हो तो श्याम सुंदर है शर्मा के बोली हो तो श्याम सुंदर है छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे 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 गाँव में पटनिया बने सब सब डोले रे गाँव में पटनिया बने सब सब डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में 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 डोले रे तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये छोटी सी किशोरी हम सबके अंगना में घूमे और जगह बनाए सब प्रेम से राधे राधे हर समय राधे के चरणों में समर्पित रहे। यही
इस राधा अष्टमी के दिवस पर हम सबकी इच्छा होनी चाहिए, यही कामना होनी चाहिए। तो कौन है राधा रानी? ये बहुत गूढ़े विषय है। शास्त्र बताते हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रे प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रे प्रमाण। क्या अर्थ है? राधा पूर्ण शक्ति, राधा क्या है? पूर्ण शक्ति है, और कृष्ण शक्तिमान है। दुई वस्तु भेद नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं है। ये शास्त्र प्रमाण करते हैं कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है। कैसे? अब किसी की भी शक्ति होती है, तो हमारे अंदर जो शक्ति है, जो बल है, हम सब के अंदर जो शक्ति है, तो वो क्या अलग है क्या हमसे? अगर शक्ति नहीं रहती शरीर में तो क्या लगता है कि ये शरीर बेकार है, हम कभी बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, शरीर से शक्ति खत्म हो जाती है, तो क्या लगता है कि ये शरीर क्या है? बेकार है, ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, इससे तो ना रहें, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। तो शक्ति और शरीर यानी कि एक ही वस्तु है। शक्ति और शरीर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन शक्ति अगर निकल जाती है तो शरीर बेजान हो जाता है, शरीर बेजान हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है, राधा रानी क्या है? कृष्ण की शक्ति है, और शक्ति है, शक्ति और शरीर एक है, तो शक्ति और शक्तिमान एक है। दोनों में कोई दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रे प्रमाण। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। राधा शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है। तो यानी कि कृष्ण जो राधा जो है वो कृष्ण की शक्ति है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। उनकी पावर अगर उनसे निकल जाएगी तो अकेले कृष्ण, खाली कृष्ण क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, है ना। और खाली पावर भी कुछ नहीं कर सकती जब तक शरीर नहीं होगा। तो कृष्ण क्या है? शरीर है वो, और वो उस शरीर की शक्ति है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारा शरीर और हमारे शरीर की शक्ति, बिना शक्ति के हम ये शरीर चल नहीं सकता, इस शरीर से कोई हम कार्य कर नहीं सकते। ऐसे ही भगवान की शक्ति जो है वो स्वयं राधा रानी है, और बिना शक्ति के कृष्ण अधूरे हैं, और बिना कृष्ण के वो शक्ति किसी काम की नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि कितनी देवियां हैं इस जगत में। 9 देवियां, कोई 9 देवियां बोलता है, कोई कितनी कई तरह की 9 देवियां तो मुख्य देवियां हैं। इसके अलावा भी कोई केला देवी, ये देवी, जितनी भी देवियां हैं वो सब राधा रानी के से प्रकट हुई हैं। राधा वो सबको हम कई बार क्या बोलते हैं, जैसे जोगमाया जी हैं, इनको क्या बोला जाता है? शक्तिपीठ। जितनी भी देवियां हैं उनको शक्ति पीठ बोला जाता है। जहाँ से वो खुद प्रकट हुई हैं उनको क्या बोला जाता है? ये शक्ति पीठ है। शक्ति पीठ मीन्स वो शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां हैं। वो कहाँ से प्रकट हुई हैं? वो मूल शक्ति, जो कृष्ण की मूल शक्ति है राधा रानी, उनमें से वो प्रकट हुई है। तो जितनी भी देवियां हैं वो सब राधा रानी से प्रकट हुई। तो अगर हम राधा नाम का उच्चारण करते हैं, राधा का स्मरण करते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं, तो सारी देवियों की सेवा अपने आप हो जाती है। क्योंकि उद्गम क्या है? स्वयं राधा रानी है। ये मूल तत्व है, ये मूल तत्व है। और इन सब शक्तियों में से हम देखते हैं कि मुख्य शक्तियां 2 तरह की होती हैं। कि क्योंकि मुख्य जगत क्या है? ये 2 जगत हैं। एक ये भौतिक जगत है और दूसरा आध्यात्मिक जगत है। एक जहाँ हम रहते हैं, एक जहाँ कृष्ण रहते हैं। तो यहाँ ये भौतिक जगत भी कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये भूमि, ये जल, ये वायु, ये क्या है? ये भौतिक जगत भी भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ। अदरवाइज किसमें सामर्थ्य है कि भूमि, आप 1 इंच भी भूमि एक्स्ट्रा उत्पन्न कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम कोई भी भूमि का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हम किसी भी वस्तु का ऐसे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। स्वयं भगवान की शक्ति से वो प्रकट हुई है। तो ये भौतिक जगत की शक्तियां और आध्यात्मिक जगत की शक्ति।
तो भौतिक जगत की जो शक्तियां हैं उसे क्या कहते हैं? बहिरंगा शक्ति। क्योंकि भौतिक जगत क्या है? बाहर है, आध्यात्मिक जगत से बाहर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहिरंगा शक्ति। और आध्यात्मिक जगत की जो शक्तियां हैं उसे क्या कहते हैं? अंतरंगा शक्ति। ये दो तरह की शक्तियां हैं। और इसके अलावा या तो यानी कि भौतिक जगत में है या आध्यात्मिक जगत में है। जो भौतिक जगत की शक्तियां हैं वो बहिरंगा शक्तियां हैं, जो आध्यात्मिक जगत की शक्तियां हैं वो अंतरंगा शक्ति हैं। और इसके अलावा कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो कभी तो भौतिक जगत में होती हैं, कभी आध्यात्मिक जगत में होती हैं। ऐसे ऐसे होती रहती हैं, कभी भौतिक जगत में, कभी आध्यात्मिक जगत में। उन शक्तियों को क्या कहते हैं? तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति, तटस्था शक्ति मीन्स जो तट पे रहती है, किसी नदी के तट पे रहती हैं, वो नदी के अंदर भी जा सकती हैं, नदी से बाहर भी रह सकती हैं। तो हम सब क्या है, जो जीवात्माएं हैं वो सब क्या हैं? तटस्था शक्तियां हैं। कभी तो हम भौतिक जगत में होती हैं, कभी आध्यात्मिक जगत में होती हैं। अब यहाँ बैठे हैं तो सब कहाँ हैं? आध्यात्मिक जगत में है। अभी घर चले जाएंगे तो सब कहाँ पहुंच जाएंगे? भौतिक जगत में पहुंच जाएंगे। तो हम सब क्या है? तटस्था शक्तियां हैं। कभी यहाँ बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि घर जाने की आवश्यकता नहीं है, अब यही रहते हैं, है ना, यही अच्छा लगता है। लेकिन जब घर जाएंगे तो फिर आने की इच्छा नहीं होगी। घर में इतने काम दिखेंगे कि लगता है नहीं ये भी करना है, वो भी करना है, छोड़ो आज क्लास मिस कर देते हैं, है ना। तो क्योंकि हम जहाँ जाते हैं उसी के रंग में रंग जाते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या बोला जाता है? तटस्था शक्ति। तो कुल मिला के कितनी शक्तियां हुई? तीन शक्तियां हुई। एक अंतरंगा शक्ति, दूसरी बहिरंगा शक्ति, तीसरी तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन सी हुई? जो आध्यात्मिक जगत की शक्ति है। और बहिरंगा शक्ति कौन सी हुई? जो भौतिक जगत की शक्तियां हैं। भौतिक जगत की शक्तियां क्या हैं? जैसे भूमि है, जल है, वायु है ना। और भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, है ना। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? ये सब भौतिक जगत की शक्तियां हैं। और आध्यात्मिक जगत की शक्तियां स्वयं राधा रानी हैं। आध्यात्मिक जगत की शक्तियां जो हैं वो भी एक तरह से तीन तरह की शक्तियां हैं। आध्यात्मिक जगत की शक्तियां जैसे उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आध्यात्मिक, मैं सबका एग्जाम लेने वाली हूँ, बाद में याद रखना है आपको। माता जी आंख बंद करके कंठस्थ कर रही थी अभी, तो इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि मैं बहुत बार बताती हूँ। किसको किसको याद हुआ अभी तक का? कौन रिपीट करेगा? यस माता जी, पीछे से रिपीट करिए। पीछे से आपने हाथ खड़ा किया ना, यस रिपीट।